हेलो साथियों, आज से हमारी कक्षा 10 की प्रश्नावली स्टार्ट हो रही है। जैसा कि आज हमारा 1.1 प्रश्नावली स्टार्ट हो रही है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो है, दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। अर्थात प्रश्न हमने ऊपर नहीं लिखा है, हम बोले दे रहे हैं, दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। जैसा कि इसमें हमारे 5 क्वेश्चन दिए गए, तो कुछ क्वेश्चन तो हम बता रहे हैं, कुछ आपको होमवर्क में दिए जाएंगे। जैसा हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं, जो दिया गया हमारे पास 140 यानी 140, इसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड कर लो। हम आपको अभाज्य गुणनखंड करना पिछली वीडियो में सिखा चुके हैं। यदि आपको जानकारी नहीं है तो पिछली वीडियो अवश्य जाकर देखें, जिससे आपको यहाँ पे आसानी होगी। यहाँ से देखें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो पहले हमको इसी से देखना है। तो 2 से भाग देंगे, क्या इसमें जाएगा, 7 बार जाएगा। 0 बचा, उतार सकते हैं। 2 से फिर देते हैं, 2 से भाग यानी डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा। 1 बचा, ये 10 होगा। 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10। अभी ये 2 से नहीं कट रहा है तो 2 से आगे 3 से देखना, नहीं कटेगा। 4 से नहीं, 5 से नहीं। अच्छा, हम ये जान रहे हैं नहीं, मतलब भैया ये होगा ना, आप भी जब करते करते आप ही जान जाएंगे कितने से कटेगा। यहाँ पे हमें दिखा इकाई का अंक 5 है, ये 5 से कटेगा, हमें जानकारी। आपको भी हो जाएगा करते करते। नहीं, विभाजकता का नियम अगली वीडियो में बताया जाएगा। तो 5 से अगर काटते हैं इसको 7 बार में, 5 7 35 होता है, और 7 7 से ही विभाज्य होगा, यानी एक बार में। यहाँ अगर देखें तो हमने 140 का जब गुणनखंड किया तो यहाँ पे हमें कौन कौन से गुणनखंड संख्याएं मिल गई। यहाँ पे हमें मिला 2, फिर 2, फिर उसके बाद 5, और उसके बाद आया 7। इतने पे ही रोक सकते हो तो रोक दीजिए, नहीं तो जो संख्याएं जितनी बार आई, हमें मालूम है यदि आधार समान हो, गुणा हो रहा है, घातें आपस में जुड़ जाती हैं, यानी इनकी घात कुछ नहीं दिख रही तो एक। तो यहाँ पे आधार तो ये दोनों का समान है, एक घात इसकी एक घात इसकी, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2। यहाँ पे गुणे में 5 एक बार ही है, 7 एक बार ही है। एक पावर में लिखो या ना लिखो, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला, जैसा कि देखे सेम इसी प्रकार का हमें ये भी दिख रहा है। हमें फिलहाल तो ये पांचों क्वेश्चन ऐसे ही है, लेकिन एक आपको दिखने में थोड़ा बड़ा वाला की बड़ा वाला बता दिया जाए। आते हैं चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 5005, यानी 5005 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 5005 का हम क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसा कि हमने कहा, हमें देखते ही तो लग रहा है कि ये भाई 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। अब आप बोले सर जी आपको किसे पता, तो करते रहेंगे, आपको भी जानकारी होगी। अर्थात ये 5 से विभाजित होगा, यानी वे संख्या जिसके इकाई का अंक 5 या 0 हो, वो 5 से कटता ही कटता है। ये 5 से विभाजकता का नियम होता है। तो 5 से काटते हैं तो 5 कम 5 होगा। 0 बचे दोनों, तो 0 उसी तरीके उतार देंगे। 5 कम कितना होगा, 5 होगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अब ये ना तो 2 से कट रहा है, ना 3 से, ना 4 से, ना तो 5 से, ना तो 6 से, ना तो यहाँ पे ये 7 से डिवाइड हो सकता है। 7 से भाग दे के देख लेना, यानी 7 से जब हम इसको विभाजित करेंगे तो 7 कम 7 होगा, 3 बचेगा, 30 हो गया, 7 चौके 28 हो जाएगा। 7 चौके 28, 2 बचा 21 हो गया, 7 तरीक 21 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर अब ये देखते हैं तो ये हमारा कितने से 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 कम 11 होगा, 3 बचा 33 हो जाएगा, 11 का 33 होगा। 13 एक अभाज्य संख्या 13 13 से ही विभाज्य होगी, 13 कम 13 हो गया। हमने 5005 का जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। और यहाँ पे देखे तो सभी अभाज्य संख्याएं और एक एक बार ही आई है। अर्थात यहीं पर हमें रोक देना है, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। जैसा कि साथियों 5 क्वेश्चन थे हमारे पहले क्वेश्चन में, पहले सवाल में। पहला हमने बता दिया, आपको चौथा बता दिया हमारा। यहाँ पे आपको ये दूसरा HW में है, यहाँ पे ये तीसरा सवाल, ये भी आपको HW में है, और ये जो 5वां सवाल है ये भी हम आपको HW में दे रहे हैं। जैसा कि आप सभी को कोशिश करना है इन सभी का गुणनखंड करके आपको कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना है। सही लिखे या गलत लिखे, आप जिसका भी कमेंट्स बॉक्स में आएगा उनका जरूर नाम लिया जाएगा। कोशिश आपको सभी को करनी है। और इसके अगले क्रम में आपको इसके आगे की वीडियो मिलेंगी, आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उसी प्रकार से। धन्यवाद।